वो बता दो। हाँ, आप एक अविश्वसनीय नेता हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी अविश्वसनीय है और जातिगत जनगणना होनी भी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ। कहीं ऐसा नहीं हो कि जातीय संघर्ष छिड़ जाए देश का। एक वो गाना भी था ना, धूप में निकला न करो। हाँ, तो आपको ऐसा नियम ला रहे हो कि विधानसभा में काला आदमी नहीं आएगा? उनके लिए ना उनके लिए एक है भाई, आप गोरे हो पायलट साहब, काले पड़ जाओ, इसलिए भाई गर्मी मत करो, जून के बाद आएंगे शायद, बरसात के मौसम। बिश्नोई जैसे तो 200 मेरे पास है कायदे से, उसकी बात का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, मेरे प्रवक्ता देंगे, लेकिन फिर भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं वो नहीं सोचेगा हनुमान जी भाग गए उनके। मैं तो खड़गे साहब को तो एक ही सलाह दूंगा कि वो अपने तबीयत का ध्यान रखें, उम्र बहुत ज़्यादा उनकी बड़ी होगी, उनको पकड़ के तो ला रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं उनको बिना बात के। कहीं ऐसे मौसम में आगे कोई अनहोनी हो गई तो एसओजी बोल रही है, दूसरी एजेंसियाँ बोल रही है, सुरेश ढाका को कहाँ छुपाया आपने। के बिश्नोई जैसे तो 200 मेरे पास है कायदे से, उसकी बात का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, मेरे प्रवक्ता देंगे। देखिए, जयपुर में हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पे और बारिश हो रही है, और बारिश के बीच में ये जो तंबू लगाया हुआ था विरोध के लिए, ये तंबू आंधी ने उखाड़ दिया है, पर हनुमान बेनीवाल अभी भी शहीद स्मारक पे मौजूद हैं। कल हनुमान बेनीवाल सड़क पे उतरे, आंदोलन किया, सीएम घर के लिए कूच किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने रात को 9 बजे 5 बड़े नेताओं को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप पे कई गंभीर आरोप लगाए। कहा गया आरोप क्या वो बता दो। हाँ, आप एक अविश्वसनीय नेता हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी अविश्वसनीय है, दे दिया ना उत्तर इसका। दूसरा आरोप लगाया गया के बिश्नोई का बार बार नाम लेके आप खींवसर की हार का बदला ले रहे हो, क्योंकि के बिश्नोई खींवसर के प्रभारी थे। 4000 वोट है विश्नोइयों के खींवसर में, कितना है 4000, और पोलिंग हुई होगी 3000-3200, 1500 मुझे मिल गए और 1200-1400 बीजेपी को मिल गए। वहाँ कौन सा कोई इनसे हार जीत वहाँ डिसाइड नहीं हुई है। 1 लाख वोट है जाटों के खींवसर में, कितना है 1 लाख वोट। मुझे कोई के बिश्नोई नहीं हराया। 20,000 जाट उधर चले गए, कांग्रेस का एसी का वोट चला गया, दूसरा वोट चला गया, तब जाके हनुमान बेनीवाल के हार के 95,000 वोट आए मेरे चेहरे पे। के बिश्नोई को तो खड़ा हो जाए बीजेपी छोड़ के निर्दलीय, अगर 15,000 पार कर ले तो। अरे खुद के दम पे लड़ना भाई। और इनको तो मैं पारिवारिक, इसका पहला ही चुनाव जीत गया, और कई बार गलती से कई चीज़ें हो जाती है, कई बार गलतियां हो जाती है, आपको पता है, गलतियों से समीकरण बन जाते तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम नेता हैं। नेता नहीं है, मंत्री भजन लाल की मेहरबानी से बना है, और जिस तरह के काम किए, जिस तरह ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, एसओजी का पूछताछ नोट करा भाई, एसओजी बोल रही है, दूसरी एजेंसियाँ बोल रही है, सुरेश ढाका को कहाँ छुपाया आपने, बताओ। आपका तो रिश्तेदार है सुरेश ढाका, विष्णु जी, उसको ले आओ ना आप यहाँ पे, लेके सरेंडर कराओ उसको। और दूसरा जो विदेशों में आपने व्यापार फैलाया, क्या काम करते थे आप बताना देगा। आपके दादाजी क्या करते थे, चलो परदादाजी क्या करते, उनका बता दो, मान ले कौन सी स्टेट के राजा थे। पर वो तो ये आपके ना आप तो उनको पूछोगे आपके परदादाजी कौन सी रियासत के राजा थे, और दादाजी कहाँ के राजा थे, और पिताजी कहाँ के मिनिस्टर एमपी थे, चलो बताओ। तो पर उनकी तरफ से तो बोलने वाले 4-4 लोग हैं ना, किससे मैं कह रहा हूँ, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ ना, बता दो एक बार कहाँ स्टेट के थे, 29 देश में कैसे पहुंचे। मेरे पिताजी 77 में एमएलए थे, 57 में पेट्रोल की जीप रखते थे, राजा महाराजों की तरह ही थे, और 1000 आदमी घर पे उस समय भी आते थे, और 5000 आज भी जब बुलाए आते थे। हम लोगों घरों के चक्कर नहीं लगाए, हमने खुद की पार्टी बना के संदेश दिया। के बिश्नोई जितने तो 200 एमएलए तो मैंने कैंडिडेट लड़ा दी राजस्थान के अंदर, उसके बराबर के नेता तो 200 है मेरे पास अभी, हर जाति का नेता बिश्नोई समाज में ही है, 4 नेता बराबर मुकाबला करने वाले। और के बिश्नोई के परिवार को तो राम सिंह जी बिश्नोई थे, बड़े मजबूत नेता थे, वो जाट बिश्नोई में कभी अंतर नहीं मानते, और बिश्नोई हमारे ही भाई हैं। ये 99% जाट समाज से बिश्नोई बने थे, 400, 450, 500 साल पहले। लेकिन कोई अलग होने से अलग नहीं होगा, कहते मैं तो अलग हूँ, अलग कहने से थोड़ी होगा, तो डीएनए तो सेम ही रहेगा। तो राम सिंह जी बिश्नोई के घर पे बैठते थे, उनका बड़ा मेहरबानी थी इनके पिताजी पे भी, इस परिवार पे, तो उनकी वजह से कुछ छोटा मोटा इन्होंने कामकाज कर लिया था, और फिर व्यापार बढ़ा लिया, और उस व्यापार की आड़ में पीछे से इनका जो गोरख धंधा चल रहा है, उसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, कि बहुत अलग तरीके का काम ये लोग करते हैं। आप व्हाइट हाउस की बात की, कल बिश्नोई ने कहा कि व्हाइट हाउस का जिक्र नहीं कर सकते हनुमान बेनीवाल, मैंने मेहनत की कमाई से बनाया है। व्हाइट अंग्रेजों के साथ थे ना उनके तो दादाजी, अंग्रेजों के राज में बड़े वो थे जागीरदार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये सारी बातें कर, उस पर फोकस मत करो, आप तो पूरी बीजेपी में आ जाओ, उसका तो बता दिया मैंने सारा। के बिश्नोई जैसे तो 200 मेरे पास है कायदे से, उसकी बात का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, मेरे प्रवक्ता देंगे, लेकिन फिर भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं वो नहीं सोचेगा हनुमान जी भाग गए उनके। एसओजी का पूछताछ नोट कह रहा कि महिला मित्र उनकी कह रही है कि हमें तो 6.5 लाख रुपए दिए, वो तो जांच करा ले भजन लाल, क्यों नहीं करा रहे जांच, दे दो सीबीआई को मामला,
ये वो सारी चीज़ लाए, कौन से खाते से कहाँ ट्रांसफर हुआ, कैसे बता देंगे सारी। मैं कोई एसओजी थोड़ा ही हूँ खुद। आप भाजपा की बात कर रहे हो, पूरी भाजपा की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से हनुमान बेनीवाल ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सांसद ऐसी बात कर। हाँ तो मेरा तो नाम नहीं ले सकते, नाम ले एक बार परनामी जी को ये कहो हनुमान बेनीवाल बोल के कहे, फिर मैं बताऊँगा कि फिर परनामी जी क्या थे, बताऊँगा। जब बताऊँगा तो पहले क्यों बताऊँ, चला के जब उन्होंने कहा एक सांसद, तो मैं भी कहूँगा भाजपा के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो राजनीतिक अस्थिरता पे क्या कहोगे? भाजपा ने जो राजनीति का स्तर किया है, तोड़ फोड़, 23 सरकारें गिराई देश के अंदर। कितनी सरकार गिराई बीजेपी ने? 23 सरकार गिराई देश के अंदर। गहलोत की सरकार को गिराने के भी तो काम किया था, उस वक्त तो हम इनके साथ ही थे। वो तो कह रहे हैं आपकी राजनीतिक अस्थिरता। मेरी राजनीतिक स्थिरता क्या, मैं कह रहा हूँ बीजेपी तो 80 के अंदर बनी है। 77 मेरे फादर विधायक थे, बीजेपी कब बनी? 80 में। 77 मेरे पिताजी एमएलए थे, एमएलए घर पैदा हुआ हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष था, स्कूल का था, यूनिवर्सिटी का था, पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जब चाहे जिसकी मदद करने निकला, हर जाति की मदद करी। अगर वो मेरे पर कोई आरोप लगा रहा तो बता दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बीजेपी को मेरी जरूरत पड़ी थी, अलायंस के लिए पीछे पीछे भागी थी बीजेपी। अब इस बार नहीं किया, 11 हरा दिया। और अब देखना कोई बाई इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें और देख लेंगे। आंदोलन की क्या स्थिति? बढ़िया स्थिति आप देख रहे हो ना, कितना ईश्वर की मेहरबानी है। किसानों के लिए बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है, हम उसमें भी डटे हुए। हमारा टेंट भी उड़ गया तूफान के अंदर, और हम तूफान से डरने वाले लोग नहीं। अभी तूफान 28 की राजस्थान की राजनीति के अंदर भी आएगा। नौजवानों ने इस बार करवट ली है, राजस्थान का नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस तरह बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पॉपुलर होने के लिए आंदोलन कर रहा है, ये नौजवान उनसे जवाब मांग रहा है कि तुम सत्ता में भी नौजवानों के बल पर आए थे, तुमने एसआई भर्ती को रद्द करने की बात करी थी, तुमने आरपीएससी को भंग करने की बात करी थी, तुम अपना वादा भूल गए, तुमने थूक के चाटा, हमने थूक के नहीं चाटा। कल आप जब सड़क पर बैठे थे तो मेरी कुछ युवाओं से बात हुई। एक युवा ने बड़ी बात करी। उसने कहा हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं जब हम इस तरीके की किसी मझधार में फंसते हैं, या तो हम आत्महत्या करें या हम अपराधी बन जाएं। आप चिंता ही मत करें, न तो अपराधी बनने दूंगा और न आत्महत्या करने दूंगा। जहाँ भी समाचार मिलेगा पहुँच जाता हूँ। बहुत से लोगों को फ़ोन पे मना लेता हूँ, मत करो आत्महत्या। फ़ोन पे कहते हैं, लाइव आके बोलते हैं, मनाता हूँ। और अपराधियों को जेल में डलवाएंगे। युवाओं का जो सपनों का राजस्थान है, उनके सपनों का राजस्थान बनाएंगे। यहाँ भ्रष्टाचार अपराध का कोई जगह नहीं रहेगी, और आने वाला उनके सपनों का राजस्थान। लेकिन उसमें वोट की आवश्यकता होती है। मैं नौजवानों से पूछना चाह रहा हूं, कैसे बनेगा? पायलट सड़क पे उतरे, उन्होंने कहा आरपीएससी बंद करेंगे। उनके तो वो डॉक्टरों ने कह दिया ना, वो कलर वाली दिक्कत होगी। डॉक्टरों ने ये कहा है कि आप अगर चले गए धूप में तो कलर फेड हो जाए, काला हो जाएगा कलर। तो आपको ऐसा नियम ला रहे हो कि विधानसभा में काला आदमी नहीं आएगा? उनके लिए ना, उनके लिए एक है भाई, आप गोरे हो पायलट साहब, काले पड़ जाओ, इसलिए भाई गर्मी मत करो। जून के बाद आएंगे शायद, बरसात के मौसम, जुलाई अगस्त। एक वो गाना भी था ना, धूप में निकला न करो। हाँ अब लोग आपके लिए बात क्यों ना करें? लोग क्यों ना कहें कि आप युवाओं को ऐसी बातें कर करके लुभा लेते हो? तो मैंने क्या ऐसी बात की, क्या लुभाया? अब वो क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए ना उनको यार। अभी कौन से चुनाव है? सचिन पायलट को तो आना ही चाहिए। अच्छा रहा, मैंने तो उनकी मदद की 2 बार। उन्होंने मेरी क्या मदद की? मैंने तो 2 बार मदद की उनकी। उन्होंने तो जितना कर सकना नुकसान करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने 2 बार, एक बार कहा कि सचिन पायलट को सीएम बनाओ, 3 विधायक दे रहा हूँ। गुजर हमारे भाई है, तेजा जी का जयकारा ये बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। और दूसरी बार जब सरकार गिर रही थी, 3 विधायक मैंने दिए। तो इससे बड़ा और क्या? पहले आप एक काम करो, मेरे ऋण तो उतार दो, दोनों दिए मैं, वो तो लेके घूम रहे हो आप। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, उन्होंने कहा कि वो संविधान बचाओ रैली और आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो खड़गे साहब को तो एक ही सलाह दूंगा कि वो अपने तबीयत का ध्यान रखें। उम्र बहुत ज़्यादा उनकी बड़ी होगी, उनको पकड़ के तो ला रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं उनको बिना बात के? कहीं ऐसे मौसम में आगे कोई अनहोनी हो गई तो हैं? ये तो कांग्रेस तो मजाक का पात्र बन गई। कभी तो किसी का नाड़ा खुल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी तो क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, बताओ मुझे। ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई नेता कांग्रेस में डेपुट कर दिए कि जब हम कमज़ोर महसूस हो तुम उधर से ऐसे बयान दो, या किसी का नाड़ा खुला हो, किसी की चैन खुली हो, ऐसे वो आए तो सारा काम हो जाए, दिख जाए, यही होगा। जातिगत जनगणना प्रधानमंत्री ने कहा करवाई जाएगी, आप कैसे देखते हैं? वो तो जातिगत जनगणना का तो हम सबका ही देखिए, मेरा भी इशू था, इंडिया अलायंस भी चाहता है, और जातिगत जनगणना होनी भी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ। कहीं ऐसा नहीं हो कि जातीय संघर्ष छिड़ जाए देश का। वो सारे मापदंड वो होने चाहिए कि भारत को लंबे समय तक आगे लेके चले। फायदा क्या होगा? फायदा तो एक बार SC ST OBC
कि अगर संख्या इसके अंदर ज़्यादा है तो आरक्षण बढ़ना चाहिए, जाति आधार पर टिकट भी मिलेगी लोगों को। कई जातियाँ तो बहुत छोटी है जिनका पता ही नहीं, उनको भी लगेगा हमारी संख्या इतनी, ये जाति भी है, तो हर जाति का एक मनोबल भी बढ़ता है कि मेरी जाति के इतने लोग हैं। किंतु ये तो अच्छी बात है जाति से। लड़कों का भी कुछ फायदा होगा क्या उससे? इनका तो फायदा हो गया, हम लड़ेंगे इनके लिए, कोई फायदा नुकसान तो इनका नहीं होने देंगे। अभी कौन सी एक दिन में हो रही है, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घोषणा ही तो है, खाली घोषणाएं तो होती रहती है देश के अंदर, वो धरातल पे कब आती है उसको देखना। ऐसा ही बढ़ती सबके के बिश्नोई के सारे जवाबों का जवाब दे दिया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी उसका जवाब दे दिया है हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि मैं सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं, एक एक करके सुन लीजिए। खुला चैलेंज कर रहे हैं अभी भी 7वें दिन बारिश के अंदर बैठ के। ये तंबू की स्थिति आपको दिखा देता हूँ, तंबू गिरा हुआ है और नागौर के सांसद खुले आसमान के नीचे गमछों की छत बना के, देख लीजिए, गमछों की छत बना के बारिश में खुले में बैठे हैं। कोई चिंता कोई फिक्र नहीं, बस एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं और वो है इन युवाओं को न्याय मिले। और एक ही बात कह रहे हैं कि इन युवाओं को न्याय दिलाकर ही यहाँ से उठूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।